और थोड़ी देर तक अन्य अन्य भाषा में प्रे करना शुरू करें। ज़ारोस तहांक रहा देही ज़ररिगा रबो शाबरादे ज़हाक रहा देही ज़े करे प्रे करें। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें और प्रे करें। ज़ारा का दिला रबो शाबरा बारा रिगा रगा ज़ररी करे ज़ीरा का रबा ज़ररिगा रबा रबा रिगा रगा ज़ररी करे ज़ररिगा रबा रबा रिगा रगा ज़ररी करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ररिगरे ज़ाब्राबा शिकरा दोस्त हाक रहा देही ज़ररिगा रबो शाबरा बारा रिगरे ज़ररिगा रबा रबा रिगा रगा ज़ररी करे ज़ररिगा रबा रबा रिगा रगा ज़ररी करे रका रबा रबा रिगा रगा ज़ररी करे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड। प्रभु जितने भी जनाजा आए हैं प्रभु, तेरी गॉस्पेल तेरे बच्चों को आज प्रॉस्पर करे, चंगा करे, हील्ड करे, डिलीवर्ड करे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ फिर से फैमिली ऑफ जीसस चर्च मिनिस्ट्री में, जहाँ पे आप अपने आप को बदल सकते हो। आमीन हालेलुया। सो आप रेडी हो? कितने लोग रेडी है? एक दूसरे को बोलो आर यू रेडी? एक दूसरे से बातें करो। आप रेडी हो? हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से सुसमाचार की सामर्थ्य। आमीन बोलो सुसमाचार की सामर्थ्य। यीशु मसीह के सुसमाचार को रोकने के लिए कितने सारे किंग्स ने, राजाओं ने बंदों को मार दिया जिनके पास सुसमाचार था। आमीन। एक ऐसा सुसमाचार है जो लोगों को पापों से आजाद करता है। यीशु मसीह का सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जो बीमार को चंगा करता है। आमीन। पापी को धर्मी बनाता है। तो ये सुसमाचार, जब आप यीशु के बारे में सुसमाचार प्रचार करते हो, डेविल को पसंद नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जितने भी आप चेले देखते हो यीशु मसीह के, एक ऐसा चेला था, 12 चेले में से एक ऐसा चेला था जो उसका सही मौत से मरा। पर सब चेले जिनके पास यीशु का सुसमाचार था उनको काटा गया, 2 भाग किया गया, किसी का सिर यहाँ से अलग किया गया। आपको समझ आ रही है? बड़ा बेकार मौत हुआ। यूं क्यों मारे गए? क्योंकि वो सुसमाचार को लेके चलते थे। आमीन। आपको पता नहीं है आपके पास कौन सा मैसेज है, आपको पता नहीं है, चर्च को रियलाइज नहीं है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बड़ा दुख की बात है कि जब चर्च को पता नहीं है उसका काम क्या है, प्रभु ने क्यों चुना आपको, यहाँ पे आप क्यों हो, एक पर्पस है। प्रभु ने आपको चुना इसलिए जैसे आप बचे और बचे। जैसे खुदा ने आपको दुष्ट आत्मा से आजाद किया, ऐसे ही कोई लोग हैं आज पोजेस्ड है डीमन से, ताकि वो भी बच नहीं पाए। पर आज चर्च क्या है? आराम से बैठे हुए। चर्च ने अपना काम भूल गए जो प्रभु ने उनको बोला हुआ था। बोलेंगे वो तो पास्टर जी के काम है, हमारा थोड़ी काम है सुसमाचार प्रचार करना, वो तो पास्टर जी के चर्च है। बाइबल कहती है पास्टर जी के भी चर्च नहीं है। बाइबल कहती है एक प्रधान रखवाला जो जीसस क्राइस्ट है जब मैनिफेस्ट होगा, बाइबल कहती है वो पास्टर्स को रिवॉर्ड देगा क्योंकि उन्होंने मेरी भेड़ की रखवाली किया। तो आप मेरी भेड़ नहीं हो, आप यीशु के भेड़ हो। तो ये मिनिस्ट्री मेरी नहीं है, वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। पर उसने एक मैन ऑफ गॉड को अपॉइंट किया हुआ है ताकि वो क्या करे? भेड़ों को चराए। फिर आप बोलते कि मेरा मिनिस्ट्री नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कोई लोगों को बचाना नहीं है, ये तो पास्टर का मिनिस्ट्री है। ये फिर आप गलत सोचो। आमीन। आप रेडी हो? आज सुसमाचार में बहुत सामर्थ्य है। आमीन। इसलिए सारे लोग चिढ़ते हैं जीसस के नाम से, उसमें पावर है। आपको समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा किसी भी नाम से डरता नहीं है। आप किसी की भी नाम लो, कोई भी गॉड्स की नाम लो, आप वो डरेंगे नहीं कभी। नॉट इवन बीमारी डरेंगे। द मिनट आप यीशु का नाम लेते हो वो जलना शुरू करते हैं, वो जलना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली। बाइबल कहती है डीमंस भी बिलीव करते हैं यीशु के नाम के ऊपर, और बाइबल कहती है वो कपते हैं। द मिनट वो यीशु का नाम सुनते हैं वो कपना शुरू करते हैं, मतलब वो डरते हैं, उनके अंदर फियर आता है। किस नाम में? यीशु के नाम में। और आप किसके नाम को लेके चलते हो? वही नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम जो बीमारियों को पैरालाइज कर सकता है। आपको समझ आ रही है? पर चर्च को ये रियलाइज नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि हम भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करें, प्रभु आपको देगा नहीं जब तक आपके अंदर बोझ नहीं है आत्मा के प्रति। एक वर्ष हम निकालेंगे, मत्ती 10:1, जल्दी से निकालें।
हमारे बीच में पास्टर सपना क्या करेंगे, आज वचनों को पढ़ेंगे। आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। आपको समझ आ रही है? कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की दुर्लभता को दूर करे। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है कि जीसस ने गैदर किया अपने 12 डिसाइपल्स को और इम्पार्ट किया अथॉरिटी को, एक्सोजिया अथॉरिटी। जो अथॉरिटी उसको बोलते हैं एक्सोजिया। बोलो एक्सोजिया। इसका मीनिंग है एक ऐसा सामर्थ, चाहे कितनी भी बड़ा ट्रक जा रहा है, पर जिसके पास एक्सोजिया अधिकार होता है, वो एक क्या करेगा, सीटी मारेगा, बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी। कभी आपने देखा है ट्रैफिक वाला बंदों को, चाहे कितने भी आप मर्सिडीज में चल रहे हो, कितने भी आप अमीर हो, जब वो क्या करेगा, आपको रोकेगा, आपको रोकना पड़ेगा। उसके पास अधिकार है। तो वही अधिकार चर्च के पास है। जब आप बीमारी को बोलोगे नाच डांस कर, वो करेगा। आपको समझ आ रही है? और आप ये भी कर सकते हो, बीमारी रहे मेरे घर में ही रहे, तो ये आपके हाथ में, उसको निकालना और उसको भगाना या उसके साथ रहना, वो चर्च के हाथों में। इसे कई बार आप चर्च में देखते हो डांस कराते दुष्ट आत्मा का, हम नहीं करते वो काम, वो पागलपंती। कहाँ से आया तू? मैं उधर से, पेट के नीचे से, मुझे क्या लेना देना, तुम कहाँ से भी आए हो, मेरा काम है निकालना, निकलो यहाँ से। आपको समझ आ रही है? कितने पास माइक देते हैं और पापा वो माइक देखते ही वो प्रचार करना शुरू, डिमेंस मेरा नाम ये है, इतने साल से मैं था, कितने साल से, 20 साल का। और वो औरत 18 साल की है, वो लड़की, और बोल रही है मैं 20 साल से इसके अंदर हूँ। जब डीमंस बोलता है वो झूठ बोलता है, वो अपनी मदर लैंग्वेज से झूठ बोलता है। आमीन। जब दुष्ट आत्मा आपको बोलेगा ना राधा तो बहुत सामर्थ्य है, बिलीव मत करना, वो झूठी है। आमीन। क्या बोलता है, गणेश के हाथ से मैं निकलूंगा पर तेरे हाथ से। गणेश सोचेगा भाई मैं कुछ, तो वो झूठ बोल रही है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो कभी भी ट्रस्ट मत करना जब डीमंस बोले। इसलिए यीशु मसीह ने कभी भी दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया। बाइबल कहती है उनके मुंह को चुप कराते थे और निकालते थे। पर आज चर्च क्या करता है, ड्रामा कराता है। मैं यहां से आया हूं, मैं लूसीफर हूं। बोलता है मैं लूसीफर हूं। लूसीफर के पास एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर कैसे आ सकता है? आप मेरे अंदर आ सकते हो? इम्पॉसिबल। हम लूसीफर के पास सॉलिड बॉडी है। कितने को लगता है एंजल्स हवा है? एंजल्स हवा नहीं है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है, तो आपको लगता है वो हवा है, वो विंड्स है। आपको आप उसको महसूस। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, बोलता मेरे उंगली के अंदर हाथ डाल, इसका मतलब बॉडी था। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? मछली खाया। आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? तो ये मत हवा वाली चीज है, एंजल्स, डीमंस। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को इम्पार्ट किया एक्सोजिया, वो अधिकार। जब बोले हम हे डीमंस निकल, तो वो निकलेगा। जब आप बोलोगे डांस कर, वो डांस करेगा। आपके पास वो अथॉरिटी है। आमीन। तो बिलीवर्स क्या है, आज भी दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड है। पास्टर जी रात को किसी ने अटैक कर दिया, पास्टर जी रात को दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने एक्सोजिया अधिकार आपको दे दी हुई है। वो अधिकार जो डीमंस को नचा सकता है, घुमा सकता है, बीमारियों को निकालने का अधिकार है। आपको समझ आ रही है? जब हमने सेवा शुरू किया, किसी के पास, पास्टर के पास नहीं गए, पास्टर जी आप हमें गिफ्ट्स दो। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर, मतलब चर्च के ऊपर ऑलरेडी गिफ्ट्स है। आप समझ रहे हो? कितने लोग बोलते हैं मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, सुसमाचार तो प्रचार करो, तभी तो वो आपको आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। आप चाहते हो बड़े बड़े काम करना, पर आप सुसमाचार सुनाते नहीं हो। अभी तक कितने लोग हमारे यूथ है, अभी तक वो बताते नहीं अपने फ्रेंड्स को कि मैं भी मसीह हूँ। उनको शर्म आता है। आपको समझ आ रही है? यदि आपको पता आपका खुदा कौन है, तो आप हमेशा दिखाओगे मैं यीशु का क्या हूँ, बेटा हूँ। तो जो छुपाते हैं ना, उनको पता नहीं उनका खुदा कौन है। आपको समझ आ रही है? कहीं पर भी जाओ, बाइबल लेके जाओ, दिखाओ उनको। बोलेंगे तू मसीह है, क्रिश्चियन है, उसके बाद आप सुसमाचार प्रचार करो। हुडी लेते हो यीशु मसीह के, अमेज़न से क्या करो, खरीदो। यीशु मसीह के टी शर्ट को पहनो।
आपको समझ आ रही है? मैं आपको सच बोल रहा हूँ, हर चीज में प्रचार करो यीशु का, हर चीज में। आपका बाइक है, बाइक में लिखाओ यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम लिखाओ, जीसस। आपको समझ आ रही है? कुछ भी है आपका, और कोई करते नहीं है क्योंकि शर्माते लोग क्या सोचेंगे, इसलिए परमेश्वर शर्माता है। मैं इसको ब्लेस नहीं कर रहा हूँ। यदि आप शर्माओगे वो भी आपको शर्माएगा। फिर मैं जानता नहीं हूँ इसको। आप लोग प्रभु मैं वो हूँ जो डेली चर्च जाता था, मैं दुआ करता था, आपने मुझे पहचाना नहीं। प्रभु बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तूने कभी भी मेरा नाम पब्लिक के आगे लिया ही नहीं। कितने बिलीवर्स हैं जो छिप छिप के चर्च में आते हैं, छिप छिप के। आमेन। एक सिस्टर आगे बोलने लगी, आप सब चीज़ करना पास्टर जी, पर जो आपने फोटो खींचा ना वो मत डालना। आमेन। फोटो मत डालना जो आपने खींचा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे, कितने साल के बिलीवर्स आपको पता है? 6-7 साल के। सब करो आप, और वो उसी पर है, पर आप पिक्चर मत डालना। कैसा लाइफ जी रहे आज के बिलीवर्स, आपको समझ आ रही है? और उनके लाइफ में कोई खुदा नहीं है, खुदा मन नहीं है उनके जीवन में। यदि खुदा होगा काम होगा। एक रियल साइन है, परमेश्वर आपके जीवन में काम होता रहेगा। यदि काम नहीं है तो प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। फिर यीशु मसीह शादी में चले गए, वहां पे कमी आ गई, पर यीशु था, कमी खत्म हो गया। पानी के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? दाखरस को बनाया। आपको समझ आ रही है? तो यदि यीशु आपके जीवन में होगा, कमी आएंगे पर वो जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक्सोसिया अधिकार अपने चेलों के ऊपर इम्पार्ट किया, जिसके द्वारा वो बीमारों को चंगा कर सके, दुष्ट आत्मा को किक मार सके और निकाल सके। ये अथॉरिटी किसके पास है? बोलो मेरे पास है। आमेन। आपके मेरे थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बिलीव करना है कि मेरे पास अधिकार है। जो दुष्ट आत्मा रात को आपको परेशान करता है ना, आप उसको एक चपेट मार सकते हो यीशु के नाम से। पर आप मार क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आपको वचन नहीं पता। आपको वचन नहीं पता। कौन सिखाएगा आपको? जब तक आप एक अधीन नहीं रहोगे एक टीचर के पास। आमेन। मैंने आपको क्या बोला था? यदि आप अंधों को सुनोगे, दूसरा अंधा आप बन जाओगे। यदि आप बहरों को सुनोगे, दूसरा बहरा। जैसे आपके पासवान होंगे ऐसे आप काम करोगे, जैसे वो काम कर रहे, जैसे वो समृद्धि में होंगे ऐसे आपकी लाइफ में भी होगा। आपको समझ आ रही है? तो बोलता है यदि तुम अंधों को फॉलो करोगे, तुम दोनों कहां पे जाओगे? गड्ढों में। आपको समझ आ रही है? तो चर्च का सबसे बड़ा काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। आप बुलाए गए हो, चुने गए हो सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आप बोलोगे फिर बाकी अपोस्टल्स के काम क्या है? इवेंजलिज्म का काम क्या है? मतलब प्रॉफिट्स के काम क्या है? टीचर का काम क्या है? उनका काम भी वही है। मैं बोलता हूँ पूरे मसीह समाज का काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। ऑनलाइन में मैं क्या कर रहा हूँ? सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, अपने फेसबुक के द्वारा यीशु को दिखा रहा हूँ। बड़ा रेयर होता है कि हम कई बार अपने स्टोरी में यीशु का नाम रखते हैं। बड़ा रेयर, कभी कभी बड़ा रेयर होता है वो। मैं देखता हूँ ना, कुछ कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं यहीं पे, मैं देखता हूँ कुछ कुछ डालते रहते, पर मैं कभी देखता नहीं हूँ कि यीशु का कुछ उन्होंने डाला हुआ है। रेयर बड़ा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, उनको शर्म आएगी, कुछ बोल देंगे वो। आपको समझ आ रही है? ये लाइफ राइट नहीं है जो आप जी रहे हो। एक से आपने अभी तक प्रभु को लाइफ नहीं दिया है फिर। आमेन। यदि आप प्रभु को लाइफ दोगे ना, आपके इंस्टा में प्रभु होगा, फेसबुक में, इवन आप टिकटॉक भी खोलोगे वहां पे भी प्रभु होगा, यूट्यूब भी खोलोगे वहां पर भी, हर जगह प्रभु होगा। फिर आप बोलोगे तो ये कौन है? एनी टाइम प्रभु का क्या करता रहता है? सुसमाचार प्रचार करता रहता है। खाली ये नहीं है कि आप किसी को जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, फेसबुक के द्वारा आप कर सकते हो, इंस्टा के द्वारा। आपने नया फ्रेंड्स बना लिया, उनको बताओ यीशु के बारे में। क्या पता आपकी बोलने से वो बिलीव कर ले। बाइबल कहती है जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? जश्न होता है। ये नहीं बोलता कि जब एक पापी चंगा होता है। बाइबल पर ये कहती है जब एक पापी मन फिराता है, प्रभु के पीछे चलता है, तो स्वर्ग में क्या होता है?
जो आप इस संसार में प्रभु के लिए, प्रभु के घर में जब आप आत्माओं को लेके आओगे, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा धन है। पौल बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं सुसमाचार के लिए, ताकि मैं उस क्राउन को, उस महिमा के मुकुट को पाऊं जो कभी मुरझाएगा नहीं। तो पौलुस की उस सुसमाचार सुनाता था ताकि उस मुकुट को पाने के लिए जो स्वर्ग में रखे गए। तो कितने लोग सोचते होंगे हमें भी मुकुट मिलेगा स्वर्ग में? उन्हीं को मिलेगा जो उसके लिए काम करता है, जो उसके घरों में आत्माओं को लेके आता है, जो सेवा कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमीन। आप रेडी हो? पढ़े इस वर्ड को फिर से, मत्ती 10 का 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें। उनको क्या करे? उनको घर में ना रखे, उनको क्या करे? निकालें, और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। यस। क्या एक विश्वासी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है? क्या हो सकता है वो? क्या एक विश्वासी दुष्ट आत्मा से पोजेस्ट हो सकता है? बाइबल कभी अलाउ नहीं करता, पर हम देखते हैं आज है। बिलीवर्स आज भी दुष्ट आत्मा से पोजेस्ट है, आज भी उनके अंदर बीमारी है, पर बाइबल अलाउ कभी नहीं करता। बाइबल कहता है मैंने बिलीवर्स को अथॉरिटी दी हुई है उनको निकालने का, ना कि रखने का। समझ रहे हो? क्या एक बिलीवर्स बीमारी में रह सकता है? नो। चाहे आपका कितने भी उम्र हो गया है, बाइबल अलाउ नहीं करता। वही मूसा 120 साल का था, बाइबल कहती है उसकी आंखें कभी धुंधली, और बाइबल कहती है उसके अंदर नौजवान का सामर्थ था। आमीन। जब वो चलता था, जैसे चल रहा है, कोई देख रहे कि ये 15 साल का बच्चा चल रहा है। मूसा जब 120 साल का बंदा जब चलता था, लोग बोलते थे एक नौजवान चल रहा है। आपको समझ आ रही है? प्रभु में सुपर नेचुरल हेल्थ है, वो आपको देना चाहता है। समझ आ रही है? तो डेली मना करो मैं कभी बीमार रहूंगा नहीं। बीमारी है तो डांटो, हर दिन उसको श्राप दो, हर दिन बोलो मेरे शरीर से मर जा तू, और मेरे शरीर में कभी मत आ, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर यीशु का जीवन है। आमीन। तो आप कभी भी एक दुष्ट आत्मा से पोजेस्ट हो नहीं सकते हो। यीशु ने बोला हुआ है कि चर्च दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा। आगे बढ़े। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उसे अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्लभताओं को दूर करें। यस। आप पढ़े, एक वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, आप 5 वर्ड्स पढ़े इसी की। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और न सामरियों और किसी नगर में प्रवेश न करना। 8 पढ़े 7 से पढ़े 7 से। और चलते चलते एक प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहले क्या करो? प्रचार करो। आमीन। तो 8 में लिखा हुआ है बीमारों को क्या करो? चंगा करो। प्रचार के बाद क्या होनी चाहिए? बीमारी का। खाली प्रभु ने आज हमें भाषण वाला मिनिस्ट्री नहीं दिया, जो आज कितने मिनिस्ट्री करते हैं और दुख वाली बातें हो। आमीन। मैं बोलने से डरता नहीं हूँ। मैं एक बार रील्स में मैं बोल रहा था, यीशु ने प्रचार से ज़्यादा मिरेकल्स किया। लोग खड़े हो गए, आप गलत हो। आमीन। ये आपकी खुद की बाइबल है, आप पढ़ो जाके। यीशु मसीह भाषण देने नहीं आए थे। भाषण तो सब दे देंगे आज, सब बाबे लोग जाके देखो आज भाषण ही दे रहे। आपको समझ आ रही है? यदि चर्च भी भाषण नहीं देते रहे फिर कुछ काम नहीं होनी। फिर बोलो मुझे प्रभु ने भाषण देने के लिए बुलाया नहीं है, मुझे बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया है। इसलिए बोलता तुम मेरे से बड़े काम करोगे, तुम मेरे से बड़े प्रचार करोगे। नो, बोलता मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। सब देख रहे चेले, बड़े बड़े काम हो रहा है। इस वजह से बोलता कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे से भी क्या करोगे। मैंने 2 क्या किया? मुर्दों को जलाया, तुम 4 को उठाओगे। लंगड़ों को मैंने 5 को हील्ड किया, तुम क्या करोगे? उससे भी ज्यादा।
मैंने तुम्हें चुना हुआ है बड़े बड़े काम, पर मेरी मिनिस्ट्री खाली प्रचार की है पास्टर जी, बस मैं प्रचार करूंगा। प्रभु ने मुझे प्रचार के लिए चुना हुआ है। यीशु बोलता है जाओ प्रचार करो, बीमार को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुए को जिलाओ। आपको समझ आ रही है? ये गॉस्पेल है। यदि सुसमाचार आप बिना डेमोस्ट्रेट के कर रहे हो, खुदा की पावर को आप डेमोस्ट्रेट नहीं करते हो, तो आपने सुसमाचार प्रचार, कोई बीमार आपके पास आ रहा है, बोल रहे हो सिस्टर स्वर्ग जाना है, मर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वर्ग चले जाओगे। कोई दुष्ट आत्मा बोलते कोई नहीं सिस्टर, दुष्ट आत्मा तो आता जाता रहता है, पर इसमें हमें मन, पर हमें स्वर्ग जाना है, नीले आसमान के जहाँ पे प्रभु रहता है। अभी तो बचा लो उसको, वो तो जाएंगे। कितने लोग बोलते कोई बात नहीं, अय्यूब ने क्या किया, दुख झेला, बीमार था तो पूरे बाइबल पढ़ो, अय्यूब लास्ट में क्या हो गया, चंगा हो गया। पूरे बाइबल पढ़ा करो। हम आधा बाइबल पढ़ते। अय्यूब ने दुख सहा तो मैं भी दुख सहाऊंगा, पौल ने दुख सहा, मैं भी क्या करूंगा, जबरदस्ती। अब होता है पौल ने क्यों दुख सहा, यीशु खुद बोलता है ये मेरे नाम के लिए दुख सहेगा। वो दुख पतरस ने नहीं सहा, पौलुस का सेवकाई था दुख वाला, क्योंकि उसने कलीसिया को सताया था, कलीसिया के लोगों को मारा था, उसने मर्डर किया था। तो प्रभु बोलता है तेरा टाइम, अब तुम मेरे लिए क्या करेगा। आपको समझ, वो पनिशमेंट था लॉर्ड के द्वारा। नहीं, मैं पौलुस के समान, मुझे एक पास्टर दिखा दो आज दुख झेल रहा है, उल्टा पास्टर आज स्वर्ग में। आपको समझ आ रही है? ये नॉनसेंस टीचिंग से जो आपको इमोशनली करिएगा, पर उसमें कोई फायदा जी, खाली हम प्रचार करेंगे, कोई डेमोस्ट्रेट नहीं। प्रभु ने बोला है प्रचार करो, उसके बाद हीलिंग्स होनी चाहिए। और पावर कहाँ है, ऑलरेडी आपके अंदर है, पर वो निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कोई कुछ करंट लगेगा, उस दिन मैं प्रे करूंगा तब होगा। हम जिस दिन आप पैदा होते हो उसी दिन आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो पावर आ जाती है, ऊपर से कुछ नहीं आएगा, ऑलरेडी वो आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? यीशु क्या बोलता है, यदि कोई इंसान के द्वारा पैदा होता है वो शारीरिक है, पर यदि कोई आत्मा के द्वारा पैदा होता है वो क्या है, आत्मिक है। तो आप आत्मा के द्वारा पैदा हुए तो आप क्या ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। मैं कैसे आत्मिक बनो, आप ऑलरेडी हो, आप स्पिरिचुअल बीइंग्स हो। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़े इसको, जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करो, चलते चलते क्या करो, प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य क्या है, या आगे चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारी को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने फ्री में पाया, तुमने सेत मित में पाया है, हाँ? सेत मित में दो, फ्री में दो। आगे बढ़े जल्दी से, और बड़ा खतरनाक। अपने बटुकों में न तो सोना न रूपा न तांबा रखना। उनके सोना भी था, चांदी भी था, और अमीर थे चेले। जैसे आपके पास गाड़ी है, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी लेके मत आना चर्च में, हमारे पास है। तभी तो बोलूंगा जब आपके पास गाड़ी है, जब आपके पास है ही नहीं तो मैं बोलूंगा आप आ जाना ऐसे ही, हमारे पास गाड़ी है। तो इससे बोला सोना लेके, कि भाई चेले के पास माल था। अच्छा से अच्छा, यीशु अपने चेलों को दिखाना चाह रहा था, जब तुम मेरे लिए काम करोगे ना मैं दूंगा। आप नहीं समझ रहे हो, पढ़े इसको जल्दी से। मार्ग के लिए न तो झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यीशु क्या बोलता है, पिता से प्रे करो कि प्रभु मजदूर भेजे। पिता क्या करे, आपको समझ आ रही है? जब आप प्रभु के राज्य में मजदूरी करोगे, बाइबल कहती है मजदूर को उसका हक दिया जाएगा। तो आपकी ब्लेसिंग पॉज क्यों है, क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया है। जिस दिन आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगा, जब आप सुसमाचार प्रचार करना शुरू करोगे। बोलता है मजदूर को उसका हक मैं दूंगा। बेशक तेरे पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी बंगला है, छोड़ दे उसको, मेरी सेवा कर, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पालूंगा। क्या पहनना है, क्या खाना है,
कल एक दो भाई आए थे मेरे यहाँ पे मिलने, तो मैंने उनको बताया कि यीशु मसीह ने बोला है जाके सारे जगत में क्या करो, प्रचार करो। मरकुस 16:15, जल्दी से मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मरकुस 16:15, आप रेडी हो? हालेलुया, पढ़े पढ़े जल्दी से। और उसने उससे कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, कहाँ पे? बोलो सारे जगत। सारे जगत, खाली दिल्ली नहीं, खाली गांव नहीं, हालेलुया, कहाँ पे? प्रभु ने आपको ब्लैंक चेक दे दी हुई है। यदि तू सारे जगह जाना चाहता है, मेरे सेवा कर। इसलिए किस लोगों की, कितने लोगों की सरकारी नौकरी है, वो मैं बोलूँ दिल्ली से बाहर नहीं है, वो यहीं पे ही सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उन्होंने इंडिया से बाहर जा नहीं पाए। पर प्रभु आपको क्या दे रहा है? चेक दे रहा है सारे जगह जाने का। इसलिए आप पास्टर देखते हो, पास्टर के पास कोई जॉब नहीं होता, कभी वो यूरोप हो गया, कभी वो गोवा, कभी वो महाराष्ट्र। आपको समझ आ रही है? वैसे घूम रहेगी वो पैसे वाले से, क्योंकि प्रभु ने हमें ब्लैंक चेक दे दी हुई है। कितना तू लेना चाहता ले ले। बोलता सारे जगत में जा और मेरी क्या कर, सुसमाचार। ठीक है प्रभु मैं चला जाऊंगा, पर बिल कौन देगा? बिल मैं दूंगा। परमेश्वर बोलता है बिल कौन दूंगा? मैं दूंगा। मैंने तुझे भेजा है, मैं ही तुझे क्या दूंगा? बिल दूंगा। चलो बिल तो ठीक है, खाना कौन देगा? मैं दूंगा। कपड़ा कौन देगा? मैं दूंगा। जूते कौन देगा? मैं दूंगा। सब चीज प्रभु आपको देगा जब आप उसकी सेवा करोगे। आप समझ रहे हो? किसी के भेजे में पड़ रहा है। तो आपके काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। चर्च में प्रभु ने क्यों लेके आया आपको? क्यों प्रभु ने आपको बचाया? ताकि आप लोगों को बचाओ जिससे आप बचे हो। यदि हमारा चर्च खाली है तो वो आपकी चर्च की गलती है, क्योंकि वो सुसमाचार नहीं सुना रहे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? पढ़े इस वर्ष को फिर से। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। और जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो और उसी का उद्धार होगा। आगे। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहर जाएगा। तो हम सुसमाचार क्यों प्रचार करते हैं? ताकि नरक खाली हो जाए, स्वर्ग भर जाए। हमारा पर्पस क्या है चर्च का? नरक को क्या करना? खाली करना, स्वर्ग को भर के और भरना। आपको समझ आ रही है? तो जब आप सुसमाचार सुनाओगे नहीं, लोग कैसे बचेंगे? लोग उद्धार कैसे पाएंगे? तो आप बोलते प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप हम स्वर्ग को भर दे तेरे लोगों से। पर यदि आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे, वो कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाएंगे। बाइबल कहते हैं कि एक ऑलरेडी आज्ञा आ चुकी है इस संसार में कि जो प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाएंगे। मैंने आपको बोला था आज वो आपके लाइफ में काम क्यों करता है? ताकि आप उसमें बने रहो। हर वो मिरेकल्स जो आपके लाइफ में कर रहा है ताकि आप प्रभु में बने रहो अंत तक, ताकि आप स्वर्ग में जा सको। क्योंकि प्रभु को पता है यदि मैं इनको दूंगा नहीं, ये भाग जाएंगे, किसी और को बाप बना देंगे, किसी और के घुटने टेकने लग जाएंगे। फिर यीशु ने तो कुछ काम नहीं किया, पर अब से आप मेरे क्या हो? क्योंकि इंसान क्या है? लालची है, इंसान धोखेबाज है। यीशु भी जानता है। हम अपने बनाने वाला बाप को भूल के किसी और को क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ दे रहा है आपको। बोला मैं तेरे घर को सही कर दूंगा, तेरे फैमिली को सही कर दूंगा, इसलिए हमने किसको छोड़ दिया? बनाने वालों को। आपको समझ आ रही है? तो इसलिए प्रभु ने नबी को खड़ा किया, अपोस्टल्स को, और उनके द्वारा बड़े बड़े काम किया ताकि लोग बने रहे चर्च में। अब पता लोग आज चर्च में क्यों आते हैं? बच्चा पाने के लिए, हील्ड होने के लिए, दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने के लिए, और हो जाते हैं। पर प्रभु का मेन पर्पस वो नहीं है। प्रभु का मेन पर्पस है आपको स्वर्ग में ले जाना, ताकि आप उस जगह में ना जा पाओ जो नरक है। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ दिया ताकि आप उस जगह में ना जाओ। वो नरक गए, आपको पता है, हमारे लिए। वो 3 दिन बाइबल कहती है, वो तीसरे दिन क्या हो गए? जी उठ के। जब वो मर गए, वो उसी दिन बाइबल कहती है वो अधोलोक में चले गए, और उन्होंने कैदी आत्माओं को क्या किया? सुसमाचार सुनाया। इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, क्योंकि बिना यीशु के कोई उद्धार। तो बाइबल कहती है प्रॉफिट्स ने यीशु को देखा अधोलोक में, जहाँ पे इब्राहिम था, जिसको बोलते हैं इब्राहिम का बोझम। और उसके बाद बाइबल कहती है वही जो अधोलोक के बाद नरक था,
नरक ये नहीं है, वो लेका फायर नहीं था, वो एक रूम के समान था। नीचे से आग बलती थी और आपको समझ आ रही है, और इधर से क्या लगता था आपको, ऐसे तेज आता था और वो उनको जलाता जाता था। ये वो बंदे जिन्होंने यीशु को विश्वास नहीं किया। कौन मेरी बातें समझ रहे? तो यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया और नरक में गया ताकि आप उस नरक में ना जा पाओ। इसलिए बाइबल कहते हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? तो आपका काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। बोलो मेरा काम। बोलो मेरा काम। इसका मतलब आपका भी कोई काम है। आप नालायक नहीं हो। बोलो मैं नालायक नहीं हूँ, मेरा कुछ काम है। किन लोगों का कुछ काम ही नहीं होता, ऐसे पड़े रहते हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। और आपका काम है, प्रभु में कुछ काम है, प्रभु ने आपको दिया हुआ है। हालेलुया। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे यूहन्ना, निकालेंगे आई थिंक यूहन्ना। तो आप मरकुस निकाले 5। मरकुस 5 का 18। कौन कौन सीख रहे? पढ़े। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसे पहले दुष्ट आत्मा थी उसने विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। आपको समझ आ रही है? गरासेनी के देश में बाइबल कहती है एक डीमन था जिसके अंदर सेना था। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? निकालने की कोशिश किया। यीशु मसीह ने नाम भी पूछा, तेरा नाम क्या है? तो वो दुष्ट आत्मा बोलता है मैं सेना हूं क्योंकि हम बहुत है। आमीन। बाइबल कहती है लोग उसको चेन से बांधते थे। किससे? चेन से। तभी भी वो क्या करता था? तोड़ता था। इतना खतरनाक डीमंस उसके अंदर था। वो बाइबल कहती है वो कब्र में रहा करता था, कब्र में। और कोई भी जहां पे वो कब्र का वाला रास्ता था वहां से कोई आता नहीं था, उसके डर के मारे। सबको वो मारता था, पीटता था, घायल करता था। आमीन। पर बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस देश में पहुंचे, यही दुष्ट आत्मा जो चेन को तोड़ता था, लोगों को मारता था, लोग डरते थे, जब यीशु आया ये दौड़ के गया और उसने घुटने टेका। आपके अंदर वही यीशु है। जब डीमन मैनिफेस्ट हो ना, डरो मत, आपके अंदर वही जीसस है। आप समझ रहे हो? इसलिए मैं कभी डरता नहीं हूं किसी से भी। यदि एक पास्टर को कोई हाथ उठा रहा है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो विश्वासी है। उसको याद है। कभी आपने देखा है पास्टर को मारता हुआ दुष्ट आत्मा ने? इम्पॉसिबल चीज है। यदि कोई मार रहा है तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, उसने आपसे बदला लिया है। आपने कुछ किया होगा इसलिए उसने नाटक कर लिया दुष्ट आत्मा का, फटक से। आपको समझ आ रही है? ये रियल गॉस्पेल है, इम्पॉसिबल है। तो यीशु का काय का काम फिर? काय आप यीशु लेके चल रहे हो? यदि डीमंस भी आपको समझ आ रही है? इम्पॉसिबल चीज है ये। बाइबल रिजेक्ट करता है ये चीज को। एक डीमंस आपको चपेट मारे, उल्टा आप मारोगे उसको। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है वही बंदा आके उस दुष्ट आत्मा जिसके अंदर था, लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उन्होंने चेन्स में बांध दिया, वो निकल जाना, उल्टा उनको मारना, सब डरते थे। पर जब यीशु पहुंच गया, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ऐसे चल रहे थे, वो दौड़ के आया और उसने घुटने टेका। आपको समझ आ रही है? बीमारी आपके आगे, हर वो डीमंस आपके आगे घुटने टेकेंगे। हालेलुया। आपके अंदर वही यीशु है जो समय गया था, वही यीशु आप कैरी करते हो। बाइबल कहती है वी आर द बॉडी मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के देह हैं, हम यीशु के दुल्हन नहीं है। आपको समझ आ रही है? हम यीशु के दुल्हन हैं। बाइबल नहीं बोलती, ये आपके पास्टर बोलते हैं। बाइबल अच्छे से पढ़ो आप। पौलुस ने एग्जाम्पल दिया, हम यीशु के दुल्हन है। आपको तो दुल्हन का मतलब क्या है? प्योर रहना, शुद्ध रहना,
उसने किसी के साथ शारीरिक रिश्ता, दुल्हन वो होती है। तो पौल बोला मैंने अपने चर्च को एक दुल्हन के समान बना के रखा हुआ है। उसके अंदर कोई कोट नहीं है, उसके अंदर कोई ब्लेम, आपको समझ आ रही है, कोई ब्लेम नहीं है, वो ब्लेमलेस है। एग्जाम्पल दे रहा, लोगों ने बोलता है यीशु के चर्च उसकी क्या है, दुल्हन है। इसका मतलब हम स्वर्ग में शादी करेंगे यीशु के साथ। हा हा हा, वो यीशु बोलता है स्वर्ग में किसी के शादी, सब एंजल्स के समान होंगे। किसके समान? कुछ प्रीचर जाके उठते हैं, इवन उन्होंने चर्च के नाम रख दिया ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आपको नहीं मिलेगा। वही यूहन्ना जब वो विजन में चला गया, रेवलेशंस 21 में, एंजल आके बोलता है यूहन्ना आज इधर। वो तो गया, मैं तुझे मसीह के ब्राइड को दिखाऊंगा, मसीह के ब्राइड, दुल्हन। अब आप कहते जब वो आत्मा में गया तो एंजल्स ने उसको मसीह का दुल्हन दिखाया। वो चर्च नहीं था, वो यरूशलेम था। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माता है। गलातियों में लिखा हुआ है। मैं यहाँ से नहीं करूंगा, खुदा मैं कैसे, मैं आपको पिता बोलता हूँ, आप मेरे से कैसे शादी करोगे? इम्पॉसिबल। आपको समझ आ रही? एक दो रेवलेशंस लेके बंदे, आपको समझ आ रही है? इसलिए बाबा कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वचन को गुणगान करो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर आप भरमाओगे लोगों को। बाइबल कहती है मसीह, हम चर्च मसीह के देह हैं, उसके अंग हैं। आप नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब है यीशु मसीह का हाथ कौन है? चर्च। यीशु मसीह के पाँव कौन है? आप लोग। आज किसके द्वारा वो चंगा कर रहा है? हमारे द्वारा, चर्च के द्वारा। आमीन। वो किसी से बातें कर रहा है चर्च के द्वारा, किसी को चंगा कर रहा है चर्च के द्वारा। कौन मेरी बात समझ रहे? इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कि हम क्या है? देह हैं, और यीशु मसीह सिर है कलीसिया का। तो यीशु मसीह का काम खाली क्या क्या है? आपको रास्ता दिखाना। काम आप करोगे। मेरा ये हेड का काम क्या है? ये मुझे लीड करता है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे नहीं। ये मेरा हेड दिखाएगा, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे। तो यीशु मसीह का काम है आपको लीड करना, खाली काम आप करोगे। इसलिए बोलता है तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मैं नहीं। तुम बीमारों को चंगा करोगे, तुम कोढ़ियों को क्या करोगे? यीशु नहीं बोलता मैं करूंगा। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने गाना सुना है, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर। किसी ने सुना हुआ है? इस गाने का मतलब है रास्ता बनाने वाला, चंगाई करने वाला, मिरेकल करने वाला। ये बाइबल की सॉन्ग्स नहीं है। कितने लोग खुश होकर गाते हैं, वे मेकर, गॉड विल मेक यू वे। प्रभु मैं क्या कर रहा है? रास्ता को बनाने जा रहा है। आपको पता नहीं है, प्रभु ने मूसा को बोला छड़ी मार, रास्ता। तो प्रभु ने लीड किया, मूसा ने रास्ता बनाया। आप क्या बोल रहे हो? आपको समझ आ रही है? यीशु बोलते हैं यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तुम कभी भी अंधकार में, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। आपको समझ आ रही है? जब वो ऊपर जाने वाले थे तब बोलते चर्च को, अपने चेलों को, अब तुम जगत की ज्योति हो। पहले मैं चंगा करता था, अब तुम करोगे। तो अब मिरेकल करने वाला कौन है? वो याद है, मिरेकल वर्कर। आपको समझ आ रही है? आप सुन रहे हो? रास्ता आप बनाओगे लोगों के लिए। आज कोई आपको समझ आ रही है? कभी आप आते हो काउंसिल करने, कौन रास्ता दे रहा है? हम। पहले यीशु था, अब हम हैं। वो हमारे द्वारा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कितने लोग सोचते हैं, आपको पता है परमेश्वर का पुत्र का मतलब लोगों ने समझा नहीं है आज तक। जब आप बोलते हो ना परमेश्वर का पुत्र, यहूदी पथराव करते थे, तो इंसान हो गया अपने आप को परमेश्वर बोल रहा है। इसका मीनिंग यहूदी समझते थे कि परमेश्वर का पुत्र का मतलब है परमेश्वर के साथ इक्वल हो जाना। आप समझ आ रही है? आपको पता है यहूदियों ने यीशु को क्यों पत्थर मारे? क्योंकि यीशु बोलता था मैं परमेश्वर का क्या हूं। इसका मीनिंग है जो परमेश्वर है वो मैं हूं, जो परमेश्वर का है वो मेरा है। आमीन। आप नहीं समझ रहे हो? हमें लगता है हम बने परमेश्वर के पुत्र, हम ऑलरेडी थे पहले। एडम पता आपको?
आदम को किसने पैदा किया? बनाया तो उसने क्या किया? एक मिट्टी से बनाया, एक पुतली, पर उसका सांस वो आदम था। हम सोचते हैं हम मिट्टी है, हम मिट्टी, हम यीशु के मुंह से निकला हुआ। इसलिए जब आप मर जाते हो, ये बॉडी यही होता है, कोई गाड़ देते हैं, पर स्वर्ग कौन जाएगा? सांस। आप समझ रहे हो? कौन समझ रहे हैं? तो हम ओरिजिनली यीशु के बच्चे हैं। यदि आज आप साइंटिस्ट ने अभी रिसर्च की हुई है, हमारे ब्लड के अंदर यीशु का नाम है, क्रूस है। यदि एक एथिस्ट भी बोले ना, मैं किसी गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं, तेरे अंदर जो खून है ना, वो यीशु का खून है। आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? आप ओरिजिनली आप परमेश्वर के पुत्र हो। ये फेक नहीं है, खुदा ने हमें एडॉप्ट किया हुआ है। कैसे रॉन्ग डॉक्ट्रिन से आज खुदा ने हमें क्या की हुई है? एडॉप्ट किया हुआ है। नहीं, मुझे बताओ, आदम ने पाप किया, सजा किसको मिला? पूरे वर्ल्ड को, है कि नहीं? आपने पाप किया था? नो। आज्ञा किसने नहीं माना? आदम ने। उसकी वजह से बाइबल कहती है सारे लोग पापी ठहर गए। उसकी वजह से बीमारी आई, उसकी वजह से गरीबी आई, उसकी वजह से मौत आया संसार में, पाप आया। पर वही एक दूसरा आदम जिसका नाम यीशु है, वो धर्मी लाइफ जिया और उसने हमें धर्मी बना दिया। बाइबल कहती है एक आदम की वजह से इस संसार में पाप आया, पर दूसरा आदम जिसका नाम यीशु है, उसने धार्मिकता के काम किए और उसने हमें धर्मी बनाया। तो आपने पाप अपने पावर से नहीं किया, आदम ने किया था, पर फल आपको मिल रहा है। पर यीशु मसीह ने धार्मिकता का काम किया और फल आपको आज आपको मिल रहा है। वो क्या है? धार्मिकता प्रभु यीशु में। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। अब कहता है नूह प्रचार करता था जजमेंट को, मन फिराओ मर जाओगे, नहीं तो मन फिराओ। आपको समझ आ रही है? यदि तुम मन नहीं फिराओगे तुम मर जाओगे। तुम मेरे नाव में आओ। किस में आओ? सेम प्रचार जो ना ने किया। हर एक नबी जजमेंट को प्रचार करते थे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं। पर यीशु मसीह एकमात्र नबी था जिसने प्रेम प्रचार किया। हालेलुया। जब आप जजमेंट प्रचार करोगे, आपके चर्च में 8 लोग होंगे जैसे नूह के टाइम में था। लेट मी शो यू समथिंग। रोमन्स निकालेंगे, रोमन्स 2:4, रोमियो 2:4, जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तू उसके कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ जी। क्या ये नहीं समझता? क्या ये तू नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? वाओ। बाइबल का मतलब ये है कि परमेश्वर का कृपा को जब आप देखते हो, आप मन फिराते हो। तो जब आप ये बोलते हो ना किसी को बिलीव कर नरक जाएगा, नहीं तो वो परमेश्वर की कृपा नहीं है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की दया लोगों को मन फिराता है। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, उसने मेरे से प्यार किया। मैं पापी था तभी भी उसने मेरे से प्यार किया। कितने सारे लोग स्ट्रीट में है ना प्रचार करते हैं, कितने लोग सपोर्ट करते हैं उनको। पता है क्या प्रचार करते हैं? आप लोग पापी हो, प्रभु के पीछे आ जाओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह का आने वाला है, जल्दी आने वाला है। वो जजमेंट को प्रचार करते हैं। किसको? अब होता है उस समय उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। बेशक वो सुन रहे हैं पर उनके पीछे नहीं आएंगे। पर यीशु के पीछे कौन आएगा? जब आप यीशु की भलाई को दिखाओगे, यीशु के प्रेम को दिखाओगे। यीशु मसीह के पास भीड़ आया, 5000 भीड़। उसने क्या किया? खाना खिलाया। बाइबल कहते तरस आई उसको, उसने सिखाया उनको, उसके बाद खाना भी खिलाया। पर आज हम खाना नहीं खिलाते, हम डांट खिलाते हैं। यीशु के ऊपर बिलीव करो नहीं तो नरक जाओगे तुम कहाँ जाओगे? ऐसी प्रचार से लोग नहीं बदलेंगे। एक ही प्रचार से लोग बदलेंगे, वो है प्रेम का। जितना आप प्रभु के प्रेम दिखाओगे लोग बदल जाएंगे।
हालेलुया। तो एक जजमेंट प्रचार कभी की किसी को बदलता नहीं है। इसलिए नूह के टाइम में खाली उसके फैमिली थे, क्योंकि वो न्याय का प्रचार कर रहा था, प्रेम का नहीं। पर यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेम की प्रचार को प्रचार किया। और आज पूरे वर्ल्ड लॉर्ड जीसस के पीछे है, पूरे वर्ल्ड। हालेलुया। आप कैसे दिखाते हो? जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो, एक अगड़ू बंदा आपको दिखा रहा है, लेना तो लो, नहीं तो मत लो। मेरा दिमाग खराब कर दी तुमने, ये गाड़ी दिखा रहा हूं, वो गाड़ी दिखा रहा हूं, आपको समझ आ रही है? पर एक दूसरा बंदा है, कोई बात नहीं, वो नहीं, ये ले लो, वो ले लो, उसकी मिठास से आप ले लोगे गाड़ी। पर एक दूसरा बंदा है जो क्या कर रहा है? अच्छा गाड़ी को भी उसने बेकार कर दिया उसके सबद से। सेम कुछ लोग यीशु का प्रचार करते हैं बेकार, आपकी वजह से यीशु का गॉस्पेल बिगड़ रहा है। आपको समझ आ रही है? पर कुछ लोग प्यार से प्रचार करते हैं, यीशु के प्यार को दिखाते हैं। इवन वो कॉफी पिलाते हैं उनको खाना देते हैं, उसके बाद वो बताते हैं प्रभु ने क्या किया हमारे लिए। तभी तो लोग आपके पीछे आएंगे, यीशु के पीछे आएंगे। आप समझ रहे हो? तो जजमेंट प्रचार कभी मत करें। उनको पता है वो पापी है। सुसमाचार प्रचार करो, पापों से वो निकलेंगे। यीशु का प्रचार करो, वो अधर्मी लोग धर्मी हो जाएंगे, बीमार चंगे होंगे। सामर्थ यीशु के सुसमाचार में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है उसने लिखिए उनको क्या किया? चंगा किया। वो घुटने टेका और यीशु मसीह ने क्या किया? उसको निकाला। तो बाइबल कहती है, यदि आप देखोगे इसमें, यदि आप 5:19 में पढ़ोगे, उसने कहा 18 में, जब वो नाव पर चढ़ने लगा यीशु मसीह, तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उसने विनती की कि मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। परंतु उसने उनको आज्ञा दिया कि उसने कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को पता कि तुझ पर प्रभु ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। और वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। तो यीशु ने उस बंदा को क्यों चंगा किया? ताकि वो अपने घर जाए, लोगों को बताए यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यदि वो आपके लाइफ में बड़े बड़े वर्क्स कर रहा है तो आपका काम है लोगों को बताना। आमीन। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हर वो मिरेकल्स जो खुदा आपके लाइफ में कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि आप लोगों को जाके बताओ। बड़े बड़े टेस्टिमनी आपके पास है, पर आप घर में बैठे हुए हो, आप टेस्टिमनी शेयर नहीं कर रहे हो, आप ये लोगों के बारे में बता नहीं रहे लोगों को कि यीशु मसीह क्या क्या करता है। आमीन। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो चर्च का एक काम है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, वो है जाके सारे जगत के लोगों को बताना, गॉस्पेल को प्रचार करना। आमीन। एक वर्ष हम निकालेंगे, उसके बाद हमारा टाइम आ चुका है। रोमियो हम निकालेंगे, रोमियो 1:16। रोमियो 1:16 पढ़े जल्दी से। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूँ, इसलिए हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आपको समझ आ रही है? बोलते मैं सुसमाचार से लजाता नहीं। सुसमाचार का मतलब है इंगिलियन। बोलो इंगिलियन। इंगिलियन का मतलब ये नहीं है कि दंड का प्रचार करो। इंगिलियन का मतलब है एक ऐसा न्यूज जब आप लोगों को बताओगे लोग बिलीव नहीं करेंगे। वो एक ऐसा सुसमाचार है जब आप लोगों को बताओगे लोग विश्वास नहीं करेंगे। मतलब वो गुड न्यूज है। यदि आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो और उसमें गुड न्यूज नहीं है तो बेकार है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि सुसमाचार क्या है। एक गरीब के लिए सुसमाचार एक ऐसा न्यूज है अमीर बनने का। दूसरा, एक बीमार के लिए सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है उसको बीमारी से निकालने का। एक पापी के लिए सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है उसको धर्मी बनाने का। आमीन। तो सुसमाचार अलग अलग है। एक बिगड़े हुए के लिए अच्छा सुसमाचार ये है कि वो अब धर्मी बनेगा। आमीन। जैसे देखो जक्कई, मरियम मगदलिनी पता कौन थे? दुष्ट, ये इसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा था और ये बेविचारिणी औरत थी। पर जब यीशु उसके जीवन में आया उसने बेविचार छोड़ दिया।
क्या यीशु ने इसको डांटा, तू इतने पापी है? हाँ, खुदा का दंड आने वाला है, रुक जा, खुदा का आग आने वाला है, तुझे वह जला देगा। यीशु ने कभी नहीं बोला, यीशु ने ये नहीं बोला कि तू बेविचारी है। यीशु मसीह बोलता है किसने तुझे दोष लगाया? बोलता है इन्होंने दोष नहीं लगाया। बोलते नहीं लगाया, तो मैं भी तेरे पर दोष। तो यीशु जब एक बेविचारी औरत के पास आया, उसने ये नहीं बोला तू ये क्या है, तू पाप है, तू पापी में। यीशु मसीह की अपीयरेंस ने उस औरत को बदल दिया। 5 पति जिसने कर चुकी थी, सामरिस थी, क्या उसने गलत बोला तू मर जाएगी अब? नो, उसने खाली रिवील किया तेरे 5 पति तू कर चुकी है, अब जो तेरा पति वो भी तेरा पति नहीं है। यीशु मसीह ने कभी दोष नहीं लगाया। पर आजकल के प्रचारक क्या करते हैं, उंगली बड़ा, इसलिए वो चेंज नहीं होता कभी। जितना किसी को आप डांटोगे ना, ये मत कर, और करेंगे वो। बाबा कहते व्यवस्था आपको सामर्थ देगा पाप करने के लिए। जितनी मना करोगे ना एक छोटा सा बच्चा को, वो और करेगा। मैं अपने अर्पण से आजमाता हूं।